Hello everyone, welcome to Sai Medical Biochemistry. I am your biochemistry educator Pushpanjali, and today we are going to talk about a very important topic, post-transcriptional modifications, also known as PTMs. And this is a highly important short answer topic for your university exams, and these PTM videos are divided into parts. So I strongly recommend that you watch them sequentially for better understanding, and if you haven't already watched the video on eukaryotic transcription, please do watch it first, because post-transcriptional modification is basically the next step after transcription in eukaryotes. Once you understand that flow, PTMs will become very clear and easy to remember. So let's begin our session. Post-transcriptional modifications, ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो आरएनए सिंथेसिस मींस ट्रांसक्रिप्शन के बाद बट ट्रांसलेशन से पहले यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो कि एचएनआरएनए, जिसको हम हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं, को मॉडिफाई करके मैच्योर फंक्शनल एमआरएनए बनाया जाता है। तो इसके कुछ मेन स्टेप्स होते हैं, जैसे कि 5' कैपिंग, 3' पॉली ए टेलिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग। क्योंकि जब ट्रांसलेशन के लिए मैच्योर एमआरएनए जाता है तो उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि इंटरप्ट करेंगे। जो जब भी आपका कोडॉन्स चल रहे होंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस ट्रांसलेशन हो रहा होगा, तो उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए क्या होता है, हम स्प्लाइसिंग, आरएनए की स्प्लाइसिंग करते हैं और इंट्रॉन्स का रिमूवल करते हैं। अभी आप आगे देखेंगे। 5' कैपिंग, हमने जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि इलोंगेशन के दौरान ही 5' जो इमर्जिंग एमआरएनए था, जो अभी मैच्योर तो नहीं बोल सकते, जो एमआरएनए बनता जा रहा है और वो इमर्ज कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज 2 से, तो उसी के साथ साथ वहाँ पर 5' कैपिंग भी हो रही थी, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस अटैक से बचाना भी ज़रूरी है साथ साथ में। तो 5' कैपिंग का प्रोसेस हम कह सकते हैं कि इलोंगेशन के दौरान ही हो रहा था साइमल्टेनियसली, और 3' पॉली ए टेलिंग भी जो हो रही थी वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के दौरान ही साइमल्टेनियसली पॉलीएडिनाइलेशन या 3' पॉली ए टेलिंग का प्रोसेस भी हो रहा था। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे 5' कैपिंग की, इसी तरह से 3' पॉली ए टेलिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए एडिटिंग की बात करेंगे, कि जो कि क्या है, आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ 5' आरएनए कैप क्या होता है, ये एमआरएनए की कैपिंग भी कहलाती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जब एमआरएनए बनता है तब उसके 5' एंड पर ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऐड किया जाता है, जिसे हम 5' कैप बोलते हैं, और ये प्रोसेस न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन के अर्ली स्टेज में होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशली अगर बोलूँ तो इलोंगेशन के प्रोसेस के दौरान ही जो इमर्जिंग प्री एमआरएनए निकल रहा है उसी में कैपिंग का प्रोसेस होता है, और जिससे हम क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस अटैक से 5' एंड को बचाते हैं। तो फाइनल जो कैप स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप बोलते हैं। प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या होता है, 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है कि 5' आरएनए कैप का दूसरा नाम क्या होता है, तो 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप होता है। अब आप इस फिगर को देखें, आपको इस फिगर को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपने ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है। तो अब आप इस फिगर को देखें, क्या होता है कि आरएनटीपीज जो मतलब आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आके जुड़ रहे हैं, और जो लास्ट वाला जो क्या कहते हैं, ये आप फिगर में देख सकते हैं, जो लास्ट वाला शुगर है, जो आरएनए जो है, लास्ट वाला आरएनए में क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट्स एंड में रहेंगे, मीन्स 5' एंड पे क्या है, 3 फॉस्फेट्स जुड़े हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अल्फा, बीटा और गामा क्या है आपका, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, आपको ये दिख रहे होंगे। तो फॉस्फेट्स हैं। अब क्या होता है, एक एंजाइम आता है आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, इसे ध्यान रखिएगा। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज जो होता है, ये टर्मिनल वाला जो गामा फॉस्फेट होता है, इसको क्या करता है, हटा देता है, इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, दूसरा एंजाइम आएगा ग्वानिलिन ट्रांसफरेज। ये ग्वानिलिन ट्रांसफरेज क्या करता है, साइड में आप इस फिगर को अभी नहीं देखिएगा, आप सिर्फ अभी इस पर फोकस करिएगा कि जो 5' का एंड वाला जो
फॉस्फेट था वो अल्फा बीटा गामा था, और उसमें जो गामा वाला था उसको आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज ने क्या किया, हटा दिया। और हटाने के बाद क्या होता है, ग्वानिल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम आता है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, जीटीपी आती है। क्या आता है, जीटीपी आता है। और इसमें क्योंकि ट्राइफॉस्फेट है तो ये ग्वानिल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये एंजाइम, ये नहीं, आप ये अभी ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं, ये वाला नहीं, बीटा वाला अटैक नहीं करता। ग्वानिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो जाता है और क्या करेगा, यहाँ पर जा कर के बीटा और गामा, जो जीटीपी की बीटा और गामा फॉस्फेट थी, उसको यहाँ से रिलीज़ करा देगा। जैसे ही रिलीज़ होगा तो अब इसके पास क्या बचेगा, जीएमपी, यानी कि ग्वानिल मोनोफॉस्फेट बचेगा। ठीक है, जीएमपी बचेगी। अब ये बीटा गामा जो है, मींस जो पायरोफॉस्फेट होगा, पीपीआई के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा और इस रिएक्शन को ड्राइव कराने में मदद करेगा। बट अब जो ये जीएमपी बचा, ये जाके फाइनली क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा जो बीटा वाला फॉस्फेट बचा हुआ था उसके पास जाकर के बाइंड कर जाएगा। तो अब आप ये जो देख रहे हैं, ये बॉन्डिंग हो रही है आपस में, ये कैसी बॉन्डिंग हो रही है, मतलब आपने क्या देखा कि जीटीपी आता है, मतलब जीटीपी के पास 3 फॉस्फेट थे, ग्वानिल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है जीटीपी से बाइंड करके बीटा गामा फॉस्फेट को रिलीज़ कर देगा, बचेगा जीएमपी। जीएमपी मीन्स उसके पास सिर्फ क्या बचेगा, अल्फा फॉस्फेट बचेगा। और ये स्टेप क्या हो गया, अब आप कह सकते हैं कि एंजाइम मेडिएटेड क्लीवेज है। ठीक है, क्योंकि कोई आरएनए यहाँ पर अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ ग्वानिल ट्रांसफरेज ने ये करवाया। ठीक है, ये करने के बाद क्या होगा, अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर अब जो है 5 प्राइम एंड तो खाली था, है ना, बीटा वाला फॉस्फेट था इस साइड में आप देख रहे थे, तो ये जाएगा, जीएमपी जाएगा, और जीएमपी क्या करेगा, अपने 5 प्राइम एंड से, जो उसका भी एक 5 प्राइम एंड अब फ्री होगा, तो 5 प्राइम एंड मिल करके क्या करेगा, एक अनयूजुअल लिंकेज बनाता है। यूजुअली आप कभी भी देखते होंगे कि बॉन्ड्स जहाँ बनते हैं वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बॉन्ड्स बन रहे हैं, या 3 प्राइम टू 5 प्राइम बन रहे हैं, लेकिन आप यहाँ क्या देखेंगे कि 5 प्राइम और 5 प्राइम का बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक बड़ा ही अनयूजुअल लिंकेज होता है ना। यूजुअली मतलब आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को लिंक्ड होते देखते होंगे, लेकिन कैप फॉर्मेशन में याद रखिएगा कैसा बॉन्ड बनता है, 5 प्राइम बॉन्ड बनता है। और इस स्टेप के बाद आरएनए के 5 प्राइम एंड पर क्या होता है, ग्वानिल न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच हो जाता है। अब फाइनल स्टेप आएगा, अब एंजाइम क्या होगा, अब उसमें एक मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम आएगा, और वो क्या करेगा, मिथाइल ट्रांसफरेज जो न्यूली एडेड ग्वानिन, अभी जो आपने नया ग्वानिन ऐड किया है, उसमें उसके 7th पोजीशन पे जाकर के क्या जुड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप जाकर के ऐड कर देगा। कौन, मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये जैसे ही हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बन जाएगा, 7 मिथाइल ग्वानोजिन कैप। यही आप जानते हैं, कैपिंग का नेम हमने दूसरा क्या दिया था, 7 मिथाइल ग्वानोजिन कैप। इतनी मेहनत क्यों हो रही है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना बदल दो, इसका हुलिया इतना बदल दो कि न्यूक्लियस जो आए अटैक ही ना कर पाए, इसको पहचान ही ना पाए। तो हमने ना इसमें इतने सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए। पहले तो हमने इसके गामा वाले फॉस्फेट को आरएनए के हटाया, फिर हमने क्या किया, जाके जीएमपी लेकर आए, उसको ऐड कर दिया, 5 प्राइम की अनयूजुअल बॉन्डिंग करवा दी, और उसके बाद हमने उस ग्वानिन के 7th वाले पोजीशन पे क्या करा, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो अब ये ना एकदम अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स आया, आपने भी देखा, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज आया, फिर ग्वानिल ट्रांसफरेज आया, फिर क्या आया, मिथाइल ट्रांसफरेज आया। अब फंक्शन क्या क्या है 5 प्राइम कैप का, ये प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन, ये एमआरएनए की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, और राइबोसोम बाइंडिंग और ट्रांसलेशन इनिशिएशन में भी आप अभी रोल देखेंगे कि कैपिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस से डिग्रेडेशन से बचाने के लिए नहीं, आप देखेंगे कि राइबोसोम का कैसे इनिशिएशन के वक्त ट्रांसलेशन में ये हेल्प करवाता है, कैसे इनिशिएशन कराएगा, राइबोसोम की बाइंडिंग कैसे कराएगा, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ साथ ये एक्सपोर्ट करता है एमआरएनए का फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, उसमें भी हेल्प करता है। तो अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वो इसी तरह आपने एग्जाम्स में लिखने, आपको वो फिगर नहीं बनाना, आपको बस समझना था, जिसमें कि न्यूली सिंथेसाइज प्री एमआरएनए आते हैं, उसके 5 प्राइम एंड पर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा फॉस्फेट्स होते हैं, और फिर आरएनए ट्राइफॉस्फेट
डाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम्स आते हैं कि जो कि रिमूव करते हैं गामा फॉस्फेट को, और 5 अब क्या बचता है, 5 डाइफॉस्फेट एंड बचती है। फिर ग्वानिलिन ट्रांसफरेज एंजाइम आते हैं, वो जीएमपी को ऐड करते हैं, और जीएमपी जैसे ही ऐड होता है तो एक अनयूजुअल 5' का ट्राइफॉस्फेट लिंकेज बनता है, और मिथाइल ट्रांसफरेज ऐड करता है। सीए एंजाइम आते हैं जो कि ऐड करते हैं मिथाइल ग्रुप को एट द 7th पोजीशन ऑफ ग्वानिन, एंड फॉर्मेशन क्या होता है 7 मिथाइल ग्वानोजिन कैप का, जिसे आप क्या बोलते हैं 5' कैप बोलते हैं। तो ये था आपका कैपिंग का स्टेप।